हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज. फर्स्ट ऑप्शन ए नल सेट, सेकंड ऑप्शन ए सिंगलटन सेट, थर्ड ऑप्शन ए फाइनाइट सेट एंड फोर्थ ऑप्शन नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है ए सेट इज ए collection of well defined objects or elements. सेट क्या होते हैं? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स का. अब टर्म वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एलिमेंट से. मतलब किसी कौन से एलिमेंट को शामिल करना है और कौन से एलिमेंट को शामिल नहीं करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. और जो सेट होना चाहिए वो सभी के लिए सेम होना चाहिए. हर एक इंसान के लिए वो सेट बिल्कुल सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि कोई एलिमेंट किसी और के लिए डिफरेंट है सेट में और किसी दूसरे एलिमेंट के लिए डिफरेंट है. तो सेट सभी के लिए सेम होना चाहिए और किसी भी एलिमेंट को सेट में रखना है या नहीं रखना है और कौन से सेट में शामिल होंगे नहीं होंगे, ये वेल डिफाइन होना चाहिए और कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. वो सेट होता है. नाउ अब हमारा क्वेश्चन है कि set of intelligent students in a class. So set of intelligent students in a class. अब set of intelligent students in a class क्या होगा? क्या ये नल सेट है? नल सेट का मतलब है कि ये वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना आता हो नल सेट होता है. और सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट वो सेट होते हैं जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो. फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर जो नंबर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो फाइनाइट हो. नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन कब बोलते हैं सेट को या किसी कलेक्शन को? वो तब बोलते हैं जब वो सेट ना हो और वो वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड ना हो. तो इस केस में क्या होगा कि द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास. तो ये वेल डिफाइंड नहीं है. क्यों नहीं है? कि मान लीजिए कोई क्लास है एक्स और कोई एक इंसान ए है, एक ए इंसान है, वो इंटेलिजेंट उन स्टूडेंट्स को मानता है जिसके 60% से अबव मार्क्स हैं. तो वो अपना सेट बना लेता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का उस क्लास में. और सेम ही क्लास में जो पर्सन वाई बी है वो उन स्टूडेंट को इंटेलिजेंट मानता है जिनके मार्क्स 70% से ज्यादा है. तो वो उन लोगों का सेट बना लेगा. अब ये जो सेट होगा इस सेट से डिफरेंट होगा, हो सकता है, क्योंकि जिनके मार्क्स 65 हैं वो इस सेट में होंगे पर इस सेट में नहीं होंगे. सेट ए में तो होंगे पर सेट बी में नहीं होंगे. तो इसका मतलब ये जो सेट बनकर आए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का वो सभी के लिए सेम नहीं है. मतलब किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, किसको निकालना है बाहर, किसको लेना है सेट में, ये कंफर्म नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है. सो जो टर्म इंटेलिजेंट है ये वेल डिफाइंड नहीं है. क्यों यहाँ पर? क्योंकि ये हर किसी के लिए अपनी अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होने के. सो ये वेल डिफाइंड नहीं है. तो अब करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.